सो हेलो गाइस, मेरा नाम है चित्रांश पांडे और आप लोग देख रहे हैं चित्रांश पांडे ब्लॉग्स। तो आज के दिन के साथ आज स्टोरी टाइम है। तो आज की स्टोरी थोड़ी सी कुछ अलग तरीके की मैंने सोची है। और स्टोरी नहीं है, पहले बता दूं, रियल कहानी मतलब रियल घटना है। तो ये मतलब अब तक जो पीछे थी ये सब मतलब कुछ स्टोरीज थी, कुछ घटनाएं थी। बट आज की रियल घटना है और जो कि न्यूज़ में कभी नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि इसे टीआरपी नहीं मिलती। टीआरपी इनको वहाँ से मिलती है नेताओं और स्टार किड्स के पीछे भागने से। तो ये घटना शायद न्यूज़ में मेरे को तो नहीं याद है कि शायद दिखाई गई होगी, या फिर दिखाई गई होगी तो ऐसे बड़े तरीके से नहीं दिखाई गई होगी। बट ये घटना बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सुने। तो बात है 31 अगस्त 2021 की। पुणे की एक 14 साल की लड़की अपने फ्रेंड से मिलने के लिए घर को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के स्टेशन पे जाती है, पुणे रेलवे स्टेशन पे। उसको सिटी से बाहर जाना रहता है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। तो वहाँ पे जाती है घर वालों को बिना बताए। तो वहाँ पे ट्रेन का इंतज़ार करती रहती है और ट्रेन नहीं आती है। तो वहाँ पे एक जो है आता है रिक्शा वाला आके सारी चीज़ें पूछता है उससे। लड़की सारी चीज़ें बता भी देती है क्योंकि 14 साल की बच्ची है वो, और उसको जल्दी से ही किसी पे भी भरोसा हो सकता है, बच्ची है। तो उस हिसाब से वो सारी चीज़ें उसको बता देती है। रिक्शा वाला उस समय के लिए तो वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद, शायद 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, वो रिक्शा वाला आता है वहाँ पे और पीने के लिए पानी लेके आता है, उसको पानी पिलाता है। और क्योंकि वो लड़की अनजान रहती है, किसी पे भी ट्रस्ट कर लेती है ऐसे ही। तो वो पानी पीती है और रिक्शा वाला बोलता है कि चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि ट्रेन आज नहीं आने वाली है और ट्रेन कल आएगी। तो लड़की भी ट्रस्ट करके चली जाती है और जैसे ही थोड़ी देर चलती है इसको चक्कर आने लगते हैं और ये जो है बेहोश हो जाती है ऑटो रिक्शा के पास पहुंचने के बाद। और रिक्शा के पास पहुंचने के बाद रिक्शा वाला उसको रिक्शा में बिठाता है, लेके जाता है और किसी शायद कहीं पे जंगल में, कहीं पे पेड़ के नीचे उसका रेप करता है। रिक्शा में भी उसका रेप करता है। और ये सबसे उसका मन नहीं भरता है, वो वहाँ से हटता है। उसके बाद उसको लेके जो है कहीं लॉज में लेके जाता है। लॉज में ले जाने के बाद उसके वहाँ पे कम से कम 12 से 13 फ्रेंड्स रहते हैं, जिनमें से 5 रिक्शा वाले रहते हैं और 7-8 वैसे उसके फ्रेंड्स रहते हैं। वहाँ पे सारे इकट्ठा रहते हैं और लड़की को होश नहीं था क्योंकि उसको कुछ पिलाया गया था पानी में मिला के। तो बारी बारी से एक एक करके सारे जो है उसका रेप करते हैं। और लड़की को जब होश आता है वो चीखती है, वो चिल्लाती है, वो जो है सोचती है, मतलब चिल्लाती है बचाने के लिए। पर कोई भी उनमें से सुनने वाला नहीं था क्योंकि दरिंदों के लिए कोई भी भाव नहीं होता। तो ये सब होने के बाद शायद वहाँ पे लॉज में भी लोग रहते हैं, बट उनको भी नहीं, अपने अब सबको ये ना कि अपने अपने काम को लेकर और किसी चीज़ की चिंता है ही नहीं दुनिया में, किसी चीज़ को, किसी बंदे को। तो वहाँ से वो हटती, वहाँ से जो है 2 दिन 48 घंटों तक उसका जो है रेप होता है बारी बारी से। और उसके बाद जो है जब भी उसको होश आए, कोई ना इंजेक्शन की दवा देके फिर से उसको बेहोश कर दिया जाए, फिर से लोग यही करें। उनमें से थोड़ी देर बाद किसी एक को, हल्की सी हैवान को दया आ जाती है थोड़ी सी। तो वहाँ से उसको उसको चीखने को देख के उसको दया आती है, तो वहाँ से उसको छोड़ के, मतलब लेके वो जहाँ जिस स्टेशन से उठाया था उसी स्टेशन पे फिर से लेके जाते हैं और वहाँ पे उसको बिठा देता है। लड़की रोती रहती है, लड़की परेशान रहती है, लड़की बेसुध रहती है। पर भगवान वही है ना कि कहीं पर भी अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो बुरा होता ही रहता है। वहाँ पर भी इंडियन रेलवेज के कुछ कर्मचारी होते हैं, 2 कर्मचारी होते हैं। लड़की को अकेला पाके, लड़की को उस हालत में देख के वो भी उसका रेप करते हैं और उसको जो है पुणे से चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन में बिठा देते हैं। लड़की ट्रेन में बैठती है, लड़की जो है बेसुध रहती है, लड़की रोती रहती है। बट वहाँ पे जाने आने वाले में से कोई, किसी को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया में किसी को कुछ नहीं फ़र्क कर पड़ता। आप मर रहे हो, आप जी रहे हो, आप रो रहे हो, आप गा रहे हो, किसी को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस दुनिया में। सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं। उनमें से एक पुलिस वाला यहाँ पे आता है और पूछता है बच्ची से कि कुछ हुआ है क्या, अब क्यों इतना परेशान हो। बट उस समय तक बच्ची इतनी ज़्यादा डर चुकी होती है आदमी के नाम से, और ये आगे चीज़ आपको पता चलेगी। वो इतना ज़्यादा डर चुकी होती है आदमी के नाम से, पुरुष जाति के नाम से, या फिर जैसा भी बोले, मेल के नाम पे, सब कुछ के नाम पे वो उसको ट्रस्ट ख़त्म हो चुका रहता है। वो कुछ नहीं बोलती है और पुलिस वाला बट अच्छा रहता है
और मतलब लड़की, ये पुणे से चंडीगढ़ की ट्रेन थी तो चंडीगढ़ में उतर जाती है वो लड़की, इसके आगे की ट्रेन नहीं थी तो शायद वहाँ पर भी ना उतरती वो बेसुध हालत में कहीं भी चली जा सकती थी। तो बट जो पुलिस वाले ने पूछा था वो भी उतरा उसके साथ, मतलब कि उसने वुमेन्स हेल्पलाइन वाले को, मतलब कि जो होते हैं उनको, महिला पुलिसकर्मी को भी कॉल किया। वो आई वहाँ पे और बच्ची जब उसके पास आई, मतलब बच्ची के पास जब आई वो, तो बच्ची बिलक बिलक के रोने लगी और सारी अपनी कहानी बताई। पुलिस वाला खड़ा वहाँ पे रो रहा था, जो वहाँ पे जिन्होंने सुना वो वहाँ पे रो रहे थे, वो महिला कर्मचारी भी रो रही थी, महिला पुलिसकर्मी भी रो रही थी साथ में। और सारे उस समय पे उन हैवानों को सोच के मतलब कि गुस्से में थे, और उस बच्ची का चेहरा देख के लोग सिर्फ रोए जा रहे थे और उसकी कहानी सुन के लोग सिर्फ कांप रहे थे, रूहें उनकी कांप चुकी थी। इसके बाद उसको घर वालों को भी, ये केस रियल है, पुणे का ही केस है, तो जब घर वालों को भी जब नहीं मिलती है बच्ची तो अभी पुलिस स्टेशन में जाके लिखवाते हैं और केस दर्ज करवाते हैं, FIR लिखवाते हैं। तो पुलिस वो भी अच्छी रहती है वहाँ वहाँ की भी, तो वो जो है ढूंढती है और सारी चीज़ें। पहले तो स्टार्टिंग में कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि सारी जगह पे कुछ रहता नहीं है, तो ट्रेन व्रेन का सारा चीज़ CCTV देखती है, ऑटो रिक्शा का नंबर मिलता है, वहाँ से ऑटो रिक्शा वाले को पकड़ते हैं ये लोग। वो जो है सारी चीज़ें बताता है, कौन कौन था, कौन कौन इन सब चीज़ों में शामिल था, उन सबको गिरफ्तार किया जाता है। 13 से 14 लोग गिरफ्तार हो चुके रहते हैं तब तक। फिर जो है CCTV के, रेलवे की CCTV से देखा जाता है कि रात में या फिर किसी टाइम पे पुलिस के जो, अरे सॉरी, रेलवेज के जो कर्मचारी रहते हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद पता चलता है कि चंडीगढ़ वाले ट्रेन में बैठी है, तो वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, तो जो है वो आते हैं, मतलब उनको पता चलता है, तो वहाँ से जो है लड़की को मुंबई भेजा जाता है और हॉस्पिटल में रखा जाता है, ट्रीटमेंट चलती है। और उस टाइम तक लड़की इतना ज़्यादा डर चुकी होती है कि उस लड़की के लिए पुरुष, मतलब कि मेल सारा स्टाफ हटा दिया गया रहता है, सिर्फ फीमेल्स उसको देखती हैं, क्योंकि वो मेल से, मतलब कि नाम से ही इतना ज़्यादा हो गया था उसको कि डरती थी, वो कांपती थी, मरने की हालत में आ जाती थी, सब कुछ इतना ज़्यादा उसके लिए ख़राब हो जाता था। तो सारे सब पकड़े गए और पुलिस जो है यहाँ पे, दोनों, यहाँ की भी चंडीगढ़ की और वहाँ पुणे की भी पुलिस अच्छी थी। और इसके बाद उन कमीनों पे जो है थोड़ा सा केस चलता है, और मेरे हिसाब से तो ये सब छोटी चीज़ है, केस ही चलता रहेगा इंडिया में और कुछ हो भी नहीं सकता। थोड़ा सा कानून में चेंज लाना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि किसी बच्ची को इतनी दरिंदगी से उसका ऐसा हाल कर देना कि वो मेल नाम से डर जाए, और सिर्फ उनको क्या मिलता है, जिन्होंने ये दरिंदगी की है उनके ऊपर धाराएं लगाई जाएंगी, उनको जेल में रखा जाएगा, रोटी खाने को मिलेगी, उनको कपड़ा पहनने को मिलेगा, उनको ज़िंदगी जीने के लिए उनके पास सब कुछ है, उस जेल में भी सब कुछ है उनके पास। तो मेरे को नहीं लगता कि ये सही है। कुछ इस पे भी सरकार को लेना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले भी एक कांड हुआ, उस पर भी मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा और मैं चाहता हूँ ये वीडियो शेयर हो। और अगर आप लोगों का मन करे, कोई वो नहीं, अगर थोड़ा सा भी आक्रोश है तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ी सी ज़िंदगी को इन सब तरीक़ों में भी लाने की कोशिश करो। आपके आसपास में क्या चीज़ें हो रही हैं आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, किसी बगल वाले के लिए ज़िंदगी बुरी भी हो सकती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को तो ध्यान दो। अगर उस लॉज में मैनेजर या फिर कुछ और लोग थोड़ा सा भी ध्यान दे लेते, क्योंकि वो चीखें सुनाई दे रही होंगी उनको, बट नज़रअंदाज करने वाले लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में। वहाँ पर भी वो नज़रअंदाज हुआ और स्टेशन पे भी नज़रअंदाज हुई। तो अगर वो पुलिसकर्मी ने उसको देखा ना होता तो शायद बच्ची कहाँ पे चली जाती किसी को पता भी नहीं लगता, बेसुध हालत में वो कहीं पर भी जा सकती थी। तो बस मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा भी इन तरफ भी अपना नज़रिया लाओ, इन सब चीज़ों को भी देखो, आसपास में अपने क्या हो रहा है, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करो। और आई होप आप लोगों को वीडियो जो है कुछ सिखा के जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। रिव्यूज़ भी आएंगे और मैं जो करता हूँ वो भी आएगा, कॉमेडीज़ भी आएंगी और चीज़ें भी आएंगी, क्योंकि मैंने चैनल इसीलिए खोल रखा है क्योंकि मैं इसमें चाहता हूँ कि लोग हंसें, लोग रोएं, लोग कुछ सीखें, और सारी चीज़ें मैं करूँगा को लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिले। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मैं बोलने की हालत में नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये स्टोरी देखने के बाद, सारी चीज़ें का रिसर्च करने के बाद
मैं खुद रोया हूँ और अभी भी मैं अंदर से रो रहा हूँ, आंखों से भी रो रहा हूँ। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ आसपास में देखते रहो सारी चीज़ें और जागरूक रहो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।